हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे जो जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए, कल का ये अपडेट हम देख रहे हैं जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी यानी कि जो मैरीट्रैक कंपनी थी उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। अभी इस कंपनी के बारे में बात करेंगे कि इस कंपनी ने कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए और वो क्यों जो वहाँ पे फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी का जो ध्यान था वो क्यों नहीं रखा गया, और इस कंपनी के बारे में आगे की बात करें। अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर, क्या जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम जो अपकमिंग है क्या वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी के द्वारा करवाए जाएंगे या नहीं। तो इसी पे हम बात करेंगे आगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो में उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि जिन बच्चों को कल का ये अपडेट आया उसके बारे में समझ नहीं है, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो जेकेएसएसबी बीएलडब्ल्यू की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, पूरा कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नोटिस अब यहाँ पे सब्जेक्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि ब्लैक लिस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ द मैरीट्रैक सर्विस लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जो कंपनी थी ये मैरीट्रैक सर्विस वाली, तो इसने कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए थे मैं आपको बता दूं कि इसने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए थे, जैसे कि आपको पता है कि मार्च के मंथ में, अगर मैं बात करूं मार्च के मंथ में इन्होंने एग्ज़ाम करवाए थे। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का करवाया था 2022 की, अगर हम बात करें 2022 में इन्होंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो ओएमआर एग्ज़ाम करवाया था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, और जेकेपीएसआई का, इसको मैं आपको पता ही है कि, और जेई सिविल का, ये 3 एग्ज़ाम इन्होंने करवाए थे। तो ये एग्ज़ाम जो हैं तीनों के तीनों एग्ज़ाम अगर मैं बात करूँ तो इसमें धांधलियाँ नज़र दिखने को मिली है। और इन्होंने यहाँ पे आप देखा भी है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम और जूनियर इंजीनियर का, और यहाँ पे जेकेपीएसआई की भी बात की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि इन्होंने क्या बोला है इसमें। तो देखिए, यहाँ पे ये चीज़ बोली है कि द बोर्ड ऑब्जर्व दैट द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग द एजेंसी एमएस मैरीट्रैक प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बीन फेल्ड मेंटेनिंग द 100% सिक्रेसी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर की सिक्रेसी जो थी उसको 100% मेंटेन नहीं कर पाई, यानी कि उसको लीक होने से नहीं बचा पाई। बस इतना आप समझ सकते हो। फाइनेंस का एग्ज़ाम, जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम और आपका सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम जो कि मार्च के मंथ में, तीनों एग्ज़ाम जो थे मार्च के मंथ में ही कंडक्ट किए गए थे, और ये इनका जो मोड था वो ओएमआर मोड किया गया था। ठीक है, बट बाद में क्या देखने को मिला कि इन एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था। तो ये चीज़ थी यहाँ पे। अब यहाँ पे बात आती है कि अब इसको आगे के जो जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम है क्या इनको मैरीट्रैक की कंडक्ट करने वाला है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी को यहाँ पे अगर बात करूँ, ये जो एजेंसी है कोई भी एग्ज़ाम अब जम्मू कश्मीर में कंडक्ट नहीं करवाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में, अगर मैं जेएंडके यूनियन टेरिटरी की बात करूं, तो यहाँ पे इसको 2 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। मतलब कि अब जेकेएसएसबी के अगर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी तो ये एजेंसी तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसको 2 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड का तादाद दे दिया गया है। और जम्मू कश्मीर में ये 2 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड है, उसके आगे के पता नहीं, क्योंकि कोर्ट का भी ये कहना था कि आपने ये चीज़ देखी होगी, जैसे कोर्ट के आर्डर में ये चीज़ थी कि जो एपटेक था, एपटेक भी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, बट वो हमारी स्टेट में तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो कोई राजस्थान में आपने देखा, कुछ और भी स्टेट्स थी यहाँ पे उन्होंने धांधलियाँ हुई थी उनकी एपटेक की एजेंसी को लेकर, उन्होंने पेपर लीक का कोई रहा होगा उसमें से प्रोसेस। पर कोर्ट ने ये बोला कि हम लाइफ टाइम तक कोई भी एजेंसीज को ब्लैक लिस्टेड नहीं मान सकते। इनका पीरियड जो होता है, अगर अपनी कंपनी अपना 3 साल का पीरियड जब भी जितने टाइम के लिए उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाता है, अगर वो कंपनी इतना अपना टेन्योर को कंप्लीट कर लेती है तो वो उसके बाद वो ब्लैक लिस्टेड नहीं रहती है। तो यही कहना था कोर्ट का एपटेक को लेके। तो ये भी एक मेन एक पॉइंट बना इस चीज़ को लेके। जो कल का कोड आपने देखा कि जो केस था उसको डिस्पोज कर दिया गया है, और अभी आपको ये चीज़ बोली कि ये क्योंकि जो हाई कोर्ट है उसने एक आर्डर जजमेंट जो निकाली उसमें ये लिखा है कि जो उन्होंने रिव्यू कमेटी बनाई है, वो जो रिपोर्ट है वो 10 दिन के अंदर रिव्यू कमेटी में जाएगी, फिर चीफ सेक्रेटरी उस पर डिसीजन लेगी, फिर जेकेएसएसबी आगे का प्रोसेस करेगी। रिजल्ट जो निकालना होगा, एग्जामिनेशन कैलेंडर निकालना होगा, वो आगे का प्रोसेस करेगी जेकेएसएसबी डायरेक्टली अभी आपका रिजल्ट नहीं निकाल सकती जब तक उसको चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर नहीं मिलता हमारे जम्मू कश्मीर के। उसके बाद ही बाकी आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और ये आप टेंशन ना लो, मैरीट्रैक जो कंपनी है ब्लैक लिस्टेड है, अभी हमारे जम्मू कश्मीर का कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकती। सो आगे के देखते हैं टीसीएस कंडक्ट करता है या फिर एपटेक को ही दिया जाता है टेंडर, या क्या होता है। तो ये चीज़ हमें जब एग्जाम कैलेंडर या फिर जेकेएसएसबी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालता है तो ये चीज़ें तभी पता चलेंगे। वो आपका रिजल्ट जो है जेकेपीएससी का वो जल्दी ही आउट होने वाला है। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे।
तो JKSSB BLW वाले एस्पायरेंट्स अपनी तैयारी करते रहिएगा। नवंबर में आपका एग्ज़ाम उसका VLW का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, सो बाय टेक केयर। इस वीडियो को इतना ही रखेंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।